2024 का लोकसभा चुनाव मुख्य तौर पर एनडीए वर्सेस इंडिया है, जहां मोदी सरकार ये दावा कर रही है कि इस बार चुनाव में 400 पार सीट लाएंगे, तो वही इंडिया गठबंधन इलेक्टोरल बॉन्ड, ईडी सीबीआई कार्रवाई और ऐसे ही मुद्दों से सरकार को घेरने में जुटी है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया। जानकारी के मुताबिक इस इंटरव्यू में चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड पर विपक्ष के आरोप हो या फिर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करने का आरोप हो, पीएम मोदी ने विपक्ष के हर आरोपों का जवाब दिया। पीएम मोदी ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में चुनावी बॉन्ड पर कहा, आज जो लोग इस पर नाच रहे हैं उन्हें जल्द ही पछताना पड़ेगा। 2014 से पहले जब चुनाव हुए तो कौन सी एजेंसी बता सकती है कि पैसा कहां से आया और कहां गया? हम चुनावी बॉन्ड लेकर आए, इसीलिए आज आप बता पा रहे हैं कि किसने किसको कितना दिया और कैसे दिया, अन्यथा ये पता नहीं चल पाता। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन उन कमियों को दूर किया जा सकता है। इस दौरान पीएम मोदी ने केंद्रीय एजेंसियों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, क्या हमारी सरकार आने के बाद ईडी का गठन हुआ? नहीं। क्या हम पीएमएलए लेकर आए? नहीं। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और स्वतंत्र काम कर रही है, हम उनके काम में दखल नहीं देते। ईडी के पास करीब 7,000 मामले हैं, इनमें राजनेताओं से जुड़े मामलों की संख्या 3% से भी कम है। उन्होंने कहा कि जब वर्तमान विपक्ष सत्ता में था तो जो नकदी जब्त की गई थी वो बहुत कम थी। हमारी सरकार के समय में 2200 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इसका मतलब है कि एजेंसियों का ऑपरेशन लीक नहीं हो रहा है, इसीलिए ये सब पकड़ में आ रहा है। नकदी के बंडल जब्त किए जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर भी रखा कैश बरामद किया जा रहा है, पानी के पाइप, बिस्तर आदि में बंडल रखे जाते हैं। कांग्रेस सांसद के पास से 300 करोड़ रुपए जब्त किए गए। वही बंगाल में जहां मंत्रियों के पास से पैसे पकड़े गए, मुझे नहीं लगता कि इस देश के लोग ये सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में हमने करीब 3,000 करोड़ रुपए कुर्क किए हैं। ये किसका पैसा है? मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये सारा पैसा हमने वसूल किया है, क्या इसे गरीबों को वापस दिया जा सकता है? 17,000 करोड़ रुपए हमने उन लोगों को वापस कर दिए हैं जिन्होंने मनी ट्रेल को देखते हुए इसका भुगतान किया था। ईडी के काम को रोकने के लिए न्यायपालिका को एक बड़े उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है। वे जानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की लड़ाई रुकने वाली नहीं है, इसलिए वे इन एजेंसियों के कानून से छुटकारा पाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा, अगर आप पंडित नेहरू या कांग्रेस के समय को देखें तो हमारे देश में तब एक नैरेटिव था। तब विपक्ष ने कहा था कि सरकार टाटा बिरला की सरकार है। संसद में भी नारे लगाए गए, विपक्ष की सोच में दिवालियापन है। ये एक वामपंथी नारा था, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी की इसी बात के लिए आलोचना होती थी, वही कांग्रेस अब हमारी आलोचना कर रही है। ये उदाहरण है कि कांग्रेस कहां पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आज भी बहुत सारे वरिष्ठ हैं, वे अनुभवी लोग हैं, लेकिन आज उन्हें हाशिए पर रखा जा रहा है। अगर कांग्रेस अपनी पार्टी के अंदर उन नेताओं की बात सुनना शुरू कर दे और उनकी बातों को समझना शुरू कर दे, तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा। उन्हें मुझसे सलाह की जरूरत नहीं है, उनकी अपनी पार्टी में अच्छे नेता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जो भ्रष्टाचारी है उन्हें बचाने के लिए रैलियां हो रही हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी बचाओ मंत्र में विश्वास करते हैं, तो हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ। परिवारवाद का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगर एक परिवार से एक से ज्यादा लोग राजनीति में आते हैं तो मैं उसे वंशवाद की राजनीति नहीं कहता। हम चाहते हैं कि अधिक लोग राजनीति में आए। अगर एक ही परिवार के 10 लोग भी राजनीति में आते हैं तो भी इसे बुरा नहीं कहता, लेकिन जब कोई राजनीतिक पार्टी चलती है और उसके फैसले एक परिवार द्वारा लिया जाता है तो वो वंशवादी पार्टी होती है। इसमें लोकतंत्र नहीं होगा। मैं नहीं चाहता था कि उनकी मृत्यु एक राजनीतिक घटना बने। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी से एक सवाल किया गया कि आखिरकार मां के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी काम पर क्यों चले गए। इस सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसका श्रेय पीएम मोदी या बेटे मोदी को नहीं जाता, इसका श्रेय मां को जाता है। जब वो 100 साल की हुई तो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल यही पूछा कि मैं काम छोड़कर क्यों आया हूँ। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी और उन्होंने स्कूल नहीं देखा। वो जीवन भर काम करती रही। वो कहती थी, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। वो मुझसे गरीबों के लिए काम करने और समय बर्बाद ना करने के लिए कहती रही। मैं नहीं चाहता था कि उनकी मृत्यु एक राजनीतिक घटना बने। लोकसभा चुनाव से पहले हुए इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि वो कभी चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोचते थे। ये सब कुछ अचानक हुआ। मोदी ने कहा कि पार्टी ने मुझसे चुनाव लड़ने के लिए कहा और मैंने राजकोट से चुनाव लड़ा और फिर मैंने कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब मैं काशी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरी पार्टी जो चाहती है मैं उसका पालन करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।